हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो उन्हीं के बेस पे हमने बनाया है आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था। इसी तरीके से हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, लेकिन आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड है। कैसे, वो देखिएगा। पहली बात तो बच्चों, कोई भी कंपाउंड हो वो किससे मिलके बना होता है? दैट इज फॉर्म्ड बाय द पार्टिकल्स। किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल क्या हो सकते हैं? वो पार्टिकल मेटल भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल आयंस भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल नॉन मेटल भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या होंगे? नाम से ही पता चल रहा है आयनिक। ऐसे कंपाउंड जो किन से मिलके बने हुए? आयन से। तो दीज आर द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द आयंस, विच आर फॉर्म्ड बाय द आयंस। या तो आप ये लिख सकते हो या फिर ये कह सकते हो जिन कंपाउंड के अंदर आयंस जो है पार्टिकल का काम करते हैं। तो दीज आर द कंपाउंड इन विच आयंस एक्ट एज पार्टिकल। आयंस एक्ट एज पार्टिकल। आयंस किसका काम करते हैं? पार्टिकल का। यानी कि आयन से मिलकर बने हुए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव से, उन्हें हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास NaCl होता है, Na पे पॉजिटिव, Cl पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इन्हें हम कौन से कंपाउंड बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोला जाता है। अब हम आयनिक कंपाउंड के बारे में भी पढ़ लिया। अभी आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, अब देखिएगा इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। वैसे आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। मतलब फिजिकल स्टेट का मतलब है जो आयनिक कंपाउंड है वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेज। अगर हम बात करें मोस्टली टाइम, तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दीज आर सॉलिड इन स्टेट। मोस्टली टाइम सॉलिड स्टेट के होते हैं, लिक्विड और गैसेज स्टेट के बहुत ही कम होते हैं। किस स्टेट के होते हैं? दीज आर मोस्टली इन सॉलिड स्टेट। ये मोस्टली सॉलिड स्टेट में होते हैं। जैसे कि आपका नमक है NaCl, आपने देखा है घर पे कैसा होता है? सॉलिड स्टेट का होता है। इसी तरीके से हमारी सेकंड प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो हमारे पास आता है एक प्रॉपर्टी आती है सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी का मतलब क्या होता है? हम चेक करते हैं क्या आपके आयनिक कंपाउंड वाटर में सोलुबल है या इनसोलुबल है। तो मैं एक तरीका बताऊंगा आपको जो पूरी केमिस्ट्री में लागू होगा सोलुबिलिटी के बारे में। ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात। हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक पोलर होता है और दूसरा होता है नॉन पोलर। ध्यान से सुनना। पोलर जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं पोलर, और जिनके अंदर ये नहीं होते उन्हें बोलाता है नॉन पोलर। अब आपके पोलर कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, यानी कि मैं ये कह सकता हूं हमारे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर होते हैं। अगर आपके पोलर कंपाउंड हैं तो वो पोलर में ही सोलुबल है, दैट विल बी सोलुबल इन पोलर। जैसे कि अब आपका वाटर में चेक करते हैं क्या ये वाटर में सोलुबल आयनिक कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड पोलर है और आपका जो वाटर होता है वो भी कैसा होता है? पोलर। इसलिए मैं ये कह सकता हूं आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर के अंदर सोलुबल है, बिकॉज वाटर एंड आयनिक कंपाउंड है सेम नेचर। आयनिक कंपाउंड का और वाटर का कैसा नेचर होता है? सेम नेचर होता है। इसलिए आपके आयनिक कंपाउंड सोलुबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर क्या होते हैं? सोलुबल। तो इसलिए आपको दिखाना हो तो आप दिखा सकते हो दीज आर आयनिक, दीज आर पोलर इन नेचर एंड वाटर ऑल्सो पोलर, सो दीज आर सोलुबल इन वाटर। इसलिए वाटर के अंदर क्या होंगे? सोलुबल हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी आपकी होती है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या कह रहा है? अभी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी देखते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में कह रहा है आयनिक कंपाउंड के अंदर होता है, हमने पता है कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? और आयनिक बॉन्ड कैसा नेचर का होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। आयनिक बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ोगे तभी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेक होगा। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या? हाई टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? तो इन आयनिक कंपाउंड्स कंटेन आयनिक बॉन्ड विच इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर, सो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज हाई। इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? आयनिक कंपाउंड्स का हाई होता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी। और फोर्थ और लास्ट वन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है कंडक्टेंस। जब हम कंडक्टेंस की बात करते हैं
तो ये कैसे होते हैं, कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर? तो ध्यान से बात सुनना मेरी पूरी गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास मैं बात करता हूं, अगर आपको कभी भी चेक करना हो कोई भी कंपाउंड कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो उसके दो चीजों पे डिपेंड करता है, या तो उसके अंदर होने चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होने चाहिए फ्री आयंस, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो फ्री आयंस या फिर क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में से कोई एक होना जरूरी है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फ्री आयंस, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन केवल मेटल में मिलते हैं और आयनिक कंपाउंड मेटल नहीं है। हम आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, आयनिक कंपाउंड मेटल नहीं है, इसलिए ये केस तो आपका खत्म हो गया। लेकिन हमारे आयनिक कंपाउंड में आयंस हैं, लेकिन अब वो चेक करना क्या वो आयंस फ्री हैं। वो आयंस केवल एक ही कंडीशन पे फ्री होते हैं, जब आप आयनिक कंपाउंड को, जो आपके आयनिक कंपाउंड है उनको किस में लोगे, मोल्टन स्टेट में, या फिर कैसे स्टेट में लोगे, एक्वस स्टेट में लेते हैं। एक्वस स्टेट में लो या मोल्टन स्टेट में, मतलब पिघला लो या फिर उनके अंदर वाटर डाल लो, तो उनके आयंस फ्री हो जाएंगे। जब फ्री हो जाएंगे तो आयंस के कारण वो क्या हो जाएंगे, कंडक्टर। लेकिन जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में उनके आयंस फ्री नहीं होते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में कैसे होते हैं, इंसुलेटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड आर कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। वाई, मोल्टन और एक्वस स्टेट, बट इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। तो आप क्या रीजन दोगे, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में वो इंसुलेटर होते हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या रीजन देना, ध्यान से सुनिए। इन सॉलिड स्टेट देयर आयंस आर फिक्स, नॉट फ्री टू मूव, सो दीज आर इंसुलेटर, बट इन एक्वस और मोल्टन स्टेट देयर आयंस आर फ्री, सो दीज आर कंडक्टर। हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में। ओके, थैंक यू।